बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पोलिंग जुमेरात को होगी। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल हो चुका। 7 लाख बैलेट बॉक्स, 2,76,000 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक वोटर्स बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएं। इलेक्शन डे पर पुलिस के साथ पाक फौज और रेंजर्स के जवान सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इलेक्शन 2024 अवामी नुमाइंदों के चुनाव में सिर्फ एक रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर। इलेक्शन कैंपेन के आखिरी रोज भी सियासी जमातें वोटर्स को अपने हक में करने के जतन करती रही। नून लीग पीपल्स पार्टी JUI समेत दीगर जमातों के लीडर्स ने बड़े बड़े जलसे किए। नून लीगी क़यादत ने कसूर खुटियाँ खास में पावर शो किया। बिलावल भुट्टो ने लाड़काना और आसमान नवाब शाह में जियारों का लहू गरमाया। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में आखिरी इंतखाबी जलसा किया। जमात इस्लामी MKM और दीगर जमातें भी वोटर्स की तवज्जो हासिल करने के लिए मैदान में रहीं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी मवाद की तरसील आज होगी। अमन और अमान के क़याम के लिए पंजाब के मुख्तलिफ इजला में फौज तैनात। कई शहरों में जवानों ने फराइज संभाल लिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान के मुताबिक दफा 144 का नफाज सिक्योरिटी के पेश नजर किया गया। 8 तारीख को इलेक्शन हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरे करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिपो साहिबान ने सिक्योरिटी प्लान मरतब कर लिया है और उसकी कॉपीज भी हमें मसूल हो गई है। दूसरी जानिब पंजाब की 43 जेलों में कैद 227 कैदियों ने पोस्टल बैलेट के जरिए अपना हक रायदही इस्तेमाल कर लिया। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए इंतखाबी सामान प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले को आज दिया जाएगा। प्रिजाइडिंग अफसरान समेत पोलिंग अमले ने आज से जिम्मेदारियां संभाल लीं। इश्तिहारात और दीगर तहरीरी मवाद की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर तशहीर पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजमी है। ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड भी वोट डालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वोटर्स पोलिंग स्टेशन की मालूमात के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS भेज कर भी हासिल कर सकते हैं। हुकाम के मुताबिक इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। आम इंतखाबात में सिर्फ एक दिन बाकी है। कराची में सिक्योरिटी के हवाले से भी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहूद कुरैशी से। जी शहूद। इंतखाबात का मैदान सजने में अब सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। तमाम तर पार्टियों ने गुज़िश्ता एक महीने से अपनी जो है भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम जो है वो चलाई है, जिसके बाद रात 12 बजे जो है तमाम तर मुहिम जो है वो ख़त्म हो गई है। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक रात 12 बजे के बाद अब जो है वो कोई भी पार्टी अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो नहीं चला सकेगी। अलबत्ता एक दिन बाकी रह गया इलेक्शन जो है आम इंतखाबात में। पाकिस्तान के जो है इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिसके मुताबिक जो है वो कल सुबह 8 बजे जो है बाकायदा तौर पर जो है वोट डाले जा सकेंगे। सिक्योरिटी की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ रेंजर्स और पुलिस ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का जो है वो दौरा किया है, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी के इंतजामात को जो है वो क्लियर करार दिया है। तो सिक्योरिटी के हवाले से भी क्लियरेंस जो है फराहम कर दी गई है। अलबत्ता इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्शन की जो इलेक्शन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी तरसील के जो काम है वही मुकम्मल कर लिया गया है। तकरीबन 26 करोड़ जो है वो बैलेट पेपर की छपाई की गई है, जिसके बाद जो है आज 10 बजे जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया गया है और वो जो है उनके हवाले किया जाएगा, जिसके बाद जो है वो तमाम जो हलके हैं वहाँ भेजे जाएंगे। तो इंतखाबात के हवाले से तमाम तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अब इंतज़ार है तो सिर्फ जो है इलेक्शन के दिन का, जो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की आवाम जो है वो अपनी हक़ रायदही जो इस्तेमाल कर सकेंगे। जी। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 18,437 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पाक फ़ौज के दस्तों ने पोजीशन संभाल ली है। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा में फ़ौज के दस्ते तैनात। मंडी बहाउद्दीन, चकवाल में आज फ़ौज तैनात की जाएगी। झंग, मुल्तान और दीगर अजला में भी फ़ौज तैनात होगी। आम इंतखाबात के शफाफ और पुरअमन इनेकाद कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेस का चारों सूबों में फ्लैग मार्च। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इक़दामात। फ्लैग मार्च में पुलिस, रेंजर्स और पाक फ़ौज के जवानों की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में प्रिजाइडिंग अफसरान को आम इंतखाबात के रोज़ फॉर्म 45 से मुतालिक हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाएंगे।
दस्तखत के बाद प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करेंगे। फॉर्म 45 से मुतालिक हिदायत पर अमल न करने वाले प्रिजाइडिंग अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटों की गिनती के बाद फॉर्म 45 पर नतीजा दर्ज करता है। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 8 फरवरी तक शनाख्ती कार्ड पर चालान न करने का ऐलान किया है। इस इकदाम का मकसद लोगों को वोट देने में मुश्किलात से बचाना है। ताहम ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। CTO अम्बारा अतहर ने वायरलेस पैगाम में कहा कि 8 फरवरी तक किसी शहरी का शनाख्ती कार्ड पर चालान नहीं होगा ताकि शहरियों को वोट डालने में वक्त दिक्कत न हो। जिन लोगों का शनाख्ती कार्ड पर चालान पहले हो चुका है वो सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक शनाख्ती कार्ड वसूल कर सकते हैं। चालान की सूरत में शहरी बतौर ज़मानत रजिस्ट्रेशन बुक और लाइसेंस जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल चालानिंग सिस्टम से शहरी फौरी चालान जमा करवा कर कागजात वापस ले सकते हैं। सिंध भर में आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। AIG ऑपरेशंस ने IG सिंध को तरतीब दिए गए मंसूबे पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश कर दी। सूबे भर में मजमूई तौर पर 1,43,156 पुलिस एहलकार और मुआवनीन तैनात होंगे। तफसीलात नसीम आदिल की रिपोर्ट में। सिंध पुलिस की जानिब से आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी कंटीजेंसी प्लान तैयार कर लिया गया। सूबे भर में हिफाजती इंतजामात के दौरान मजमूई तौर पर 1,43,156 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। कंटीजेंसी प्लान के तहत दर्जा बंदियों में तकसीम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बिल्डिंग पर हिफाजती इंतजाम को इंतहाई ठोस बनाया गया है। शहरियों की हिफाजत के लिए मुतल्लिका शहरों को अलग-अलग सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिए हैं। सिंध भर में कायम 14,052 पोलिंग बिल्डिंग और 19,008 पोलिंग स्टेशन की दर्जाबंदियां की गई हैं। इंतहाई हसास, जिसे हसास और नॉर्मल दर्जाबंदियों में तकसीम किया गया है। सूबे में इंतहाई हसास पोलिंग बिल्डिंग की तादाद 4,498 है, जबकि हसास पोलिंग बिल्डिंग की तादाद 4,834 है। नॉर्मल पोलिंग बिल्डिंग की तादाद 4,720 है। इसी तरह इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 6,801 और हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 6,550 है, जबकि नॉर्मल पोलिंग स्टेशन की तादाद 5,657 है। सूबाई सतह पर इंतखाबी अमल के मौके पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की मजमूई तादाद 1,43,156 है। पोलिंग स्टेशन पर 95,400 पुलिस एहलकार और क्विक रिस्पांस फोर्स के 10,648 एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। मावन व मददगार सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की तादाद 37,108 है। नसीम आदिल, न्यू न्यूज, कराची। हर 4 में से 3 पाकिस्तानी इंतखाबी नताइज कबूल करने को तैयार हैं। अफसोस और पाकिस्तान प्लस ने सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानी वोटर्स से किए गए ताज़ा सर्वे में 76% पाकिस्तानियों ने कहा है कि वो इंतखाबी नताइज तस्लीम करेंगे। जमातों के एतबार से किए गए जायजे में पीपल्स पार्टी के 94, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के 87 और PTI के 67% वोटर्स ने कहा है कि वो 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज तस्लीम करेंगे। नवाज शरीफ का नौजवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का ऐलान। मुझे ना निकाला जाता तो आज हर शख्स के पास रोजगार होता। कोयटा, पेशावर, लाहौर और कराची वाले भी सुन लें, पूरा मुल्क खुशहाल होता। फ्रॉडियों को दोबारा आने ना देना, उन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। नून लीगी कायद ने खुनिया खास में जलसे से खिताब करते हुए कहा, कसूर ने क्या कसूर किया है जो यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनी। शहबाज शरीफ साहब सुन लें, नौजवानों के हाथों में लैपटॉप होने चाहिए। वोट पर डाका डाला गया, छेड़छाड़ हुई तो ऐसा पीछा करेंगे, बानी PTI को भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून को अल्टीमेटम। मियाँ साहब की फिल्म 3 बार देख चुके, चौथी मरतबा क्या होगा। मियाँ साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई, बहुत ही पतले। उनका तख्त लाहौर हिल रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के नवाज शरीफ पर एक बार फिर तंज के तीरों की बौछार। लाड़काना में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मियाँ साहब अभी से तासुर दे रहे हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुके। उन्होंने 6 माह बाद रोना ही है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों बुलाया। सिंध वाली पार्टी कराची में तो तरक्याती काम नहीं कर सकी। कराची को लाहौर बनाने वालों का दावा करने वालों का अल्लाह ही हाफिज है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो पर नाम लिए बगैर तनकीद कहते हैं, एक तरफ सब्र व तहम्मुल बर्दाश्त, दूसरी जानिब रऊनत है। एक जानिब गालिम गलोच है, दूसरी जानिब मुल्क की खैर मांगने वाला है। नवाज शरीफ का 3 बार तख्ता उल्टा, लेकिन किसी से पसलार को मीर जाफर नहीं बोला। नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटना मुल्क के खिलाफ साजिश थी। 8 फरवरी को तरक्की को चुन लो और तबाही को दफन कर दो। कल सिंध में मेरे एक बड़े मेहरबान आप जानते हैं, उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतखाबी मुहिम में
ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी कारकर्दगी खुद ही हमारे जलसों का काम दे रही है। वहां पे जो आपकी कारकर्दगी है उसको पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। जिन्होंने कराची नूं लाहौर बनाना है ते बाकी गल पछिकी रह गई। एक तरफ तदब्बर है, सुलहजोई है, तहम्मुल है, बर्दाश्त है, दूसरी तरफ रऊनत और तकब्बर है। एक तरफ गाली गलोच है, दूसरी तरफ दुआएं हैं। मुल्क की खैर मांगने वाला नवाज शरीफ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह ने कहा, नवाज शरीफ 2014 के धरने के दौरान इक़्तिदार और मुल्क छोड़ने के लिए तैयार थे। सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने एक बयान में कहा है कि नवाज शरीफ ने कहा, मुझे सिर्फ आसिफ अली जरदारी ही बचा सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत बचाई। सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है, नवाज शरीफ ने कहा था, मैं और मेरा ख़ानदान आसिफ अली जरदारी का एहसान कभी नहीं भूल सकते। नवाज शरीफ इतने भी बीमार नहीं थे, बस बीमारी के बहाने मुल्क से भागना था। नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता होकर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। नवाज शरीफ डील करके लाडला बनकर वतन वापस आता है तो कानून बेबसी की तस्वीर बन जाता है। कहा जाता था नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी, आज देख लें उनकी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू और नवाज शरीफ पर ख़त्म होती है। मरीम नवाज की बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइज़र ने कसूर में जलसे से खिताब में कहा, एक सियासी मुखालिफ के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। उन लोगों ने एक बेटी को बाप के सामने गिरफ्तार करके जेल में डाला। मुल्क कौम की तरक्की के लिए तमाम मुजालिम भुलाने को तैयार हैं। आओ जुल्म, इंतकाम, जबर और जलाओ घेराव का बाप बंद करो। PTI के नौजवान नफरत की सियासत को ख़त्म कर दें। मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम और रहमान ने सवाल उठाया है कि आखिरी दिनों में प्रिजाइडिंग अफसरान को तब्दील क्यों किया जा रहा है। हाफिज नईम ने कहा है कि माजी में भी ये काम होता रहा है, अवाम पे छोड़ दें, वो जिसे चाहे वोट दें, जो जीत रहा है उसे जीतने दें, जो हार रहा है उसे हारने दें। सुमैया खुर्शीद रिपोर्ट करेंगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कहना है कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात हैं, आवाम से अपील है वोट डालने जरूर निकले। मैं कराची के अवाम को बिलखुसूस और पूरे मुल्क के अवाम से अपील करना चाहता हूँ कि अपना वोट जरूर कास्ट करें, मायूस होकर घर ना बैठें। अगर आपने ये सोच लिया कि इंतखाबात तो मैनेज होते हैं और मर्जी के रिजल्ट होते हैं, तो इसका तो मतलब है कि फिर ये इंतखाबात को छोड़ दें इन सब लोगों के ऊपर जो चोर हैं और डाकू हैं और लुटेरे हैं। हाफिज नईम का कहना था, अवाम पे छोड़ दें, वो जिसे चाहे वोट दें। आखिरी दिनों में प्रिजाइडिंग अफसरान क्यों तब्दील किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी इस बार हुकूमत में आएगी। इस वक्त जमात इस्लामी सबसे मकबूल तरीन जमात है और अब तो जो रिसेंट सर्वे आए हैं उससे ये बात पता चल गई है कि जब पूछा गया कि आप किसको वोट डालेंगे तो जमात इस्लामी इस वक्त सबसे बड़ी जमात। और इस बात को अब सब लोगों को कबूल कर लेना चाहिए, अवामी राय का एहतराम करना चाहिए, अपनी पसंद के लोगों को बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो जीत रहा है उसे जीतने दो, जो हार रहा है उसे हारने दो। उन्होंने कहा, बल्दियात में जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी PTI को शिकस्त दी। हमारा एजेंडा फ्री IT एजुकेशन है। इंटरमीडिएट नताइज पे CM साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी बात रखते हुए अच्छे इक़दाम किए। कैमरामैन नमान खान के साथ सुमैया खुर्शीद, नियो न्यूज़ कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि कराची के हल्का NA 237 में इलेक्शन से एक दिन कबल प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादलों पर तशवीश है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि बताया जाए इलेक्शन से एक दिन पहले रात देर गए किसके कहने पर यह तब्दीली हुई। उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर नोटिस लेकर प्रिजाइडिंग अफसरान के तबादले मनसूख करें। सईद गनी ने कहा कि तबादले शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के रास्ते में रुकावट हैं। आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तों पर सियासी जमातों की खवातीन उम्मीदवारों से मुतालिक फाफिन की जायज़ा रिपोर्ट जारी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के मुताबिक जनरल नशिस्तों पर 111 सियासी जमातों की 275 खवातीन उम्मीदवार हैं, जो नामजद उम्मीदवारों का 4.6% हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आम इंतखाबात में कितनी खवातीन सियासी जमातों की नुमाइंदगी कर रही हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने तफसीलात जारी कर दी। फाफिन के मुताबिक जनरल नशिस्तों पर 111 सियासी जमातों की 275 खवातीन उम्मीदवार हैं। खवातीन उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों पर सियासी जमातों के नामजद 6037 उम्मीदवारों का 4.6% है। फाफिन ने यह तज्जिया कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबी उम्मीदवारों के फॉर्म 33 की बुनियाद पर किया। फाफिन का कहना है कि मज़कूरा कानून का तकनीकी इतलाक जनरल नशिस्तों पर कम अज कम 20 उम्मीदवार नामजद करने वाली जमात पर होता है।
कुल 111 सियासी जमातों में से 30 जमातों ने 5% से ज्यादा खवातीन उम्मीदवार नामजद की। 4 सियासी जमातों ने 4.5 से 5% के दरमियान शरह से खवातीन उम्मीदवार नामजद की। 77 जमातों ने 4.5% तक खवातीन उम्मीदवार नामजद की। कौमी असम्बली के इंतखाबी हलकों पर 94 जमातों के 1872 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 92 खवातीन हैं, जो मजमूई तादाद का 4.91% बनती हैं। सर्दी अब मेहमान जाने को तैयार है। घर गुजरते दिन के साथ सर्दी का जोर कम होने लगा। लाहौर में सूरज रोशनी बिखेरने लगा। आसमान पर कहीं कहीं हल्के बादल भी छाए हुए हैं। धुंध की छुट्टी हो गई, जिस पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर के मौसम का ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे आसिफ जहान। जी आसिफ। जी बिल्कुल, सूबादार हुकूमत लाहौर में आज सुबह सवेरे से ही सूरज अपने पूरे आबताब के साथ अपने केरने बकेरने लगा है, जिसके बाद महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मौसम जो है काफ़ी हद तक गर्म रहने के इम्कानात। आज जो है सूरज और बादल के दरमियान आंख मचूली का एक सिलसिला भी जारी रहेगा। अगर बात की जाए स्मोक के हवाले से, तो इस वक्त शहर में स्मोक का राज जो है ताहाल बरकरार है। स्मोक ताहाल कम ना हो सका। अगर स्मोक के AQI के हवाले से हम बात करें तो इस वक्त शहर में जो स्मोक का AQI है वो तकरीबन 190 AQI तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके बाद बागों का शहर लाहौर जो है पाकिस्तान में आलूदा तरीन शहरों के फहरस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद है। तभी माहिरीन का कहना है कि आप मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, दूसरों को भी मास्क पहनाने की तलकीन करें, ताकि आप खुद भी इन बीमारियों से बच सके और जो दूसरे शहरी हैं वो भी इन बीमारियों से महफूज रहे। जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, सुरजानी, तारिक रोड के इलाकों में भी बूंदाबांदी हुई। मौसम के बारे में मज़ीद तफसीलात शहूद कुरैशी से। जी शहूद। मौसम इस वक्त खुशगवार है और कराची में ठंडी हवाएं जो है वो मुसलसल चल रही हैं। सुबह के टाइम कराची के बेशतर इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद जो है शहर का मौसम जो है वो मज़ीद जो है वो ठंडा हो गया है। महकमा मौसमियात हमें बताते हैं कि आइंदा 24 घंटे के दौरान भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश जो है वो होगी। अलबत्ता दर्जा हरारत की बात करें हम तो कराची का इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि कम से कम दर्जा हरारत जो है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड नोट किया गया है। कराची में हवा की रफ्तार की बात की जाए तो इस वक्त शहर में जो है 10 से 12 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो खासी ठंडी महसूस की जा रही हैं। अलबत्ता महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी मौसम जो है वो यूँ ठंडा रहेगा। जी, इस्लामाबाद के ट्रॉलर्स पर मॉर्निंग वॉक जारी है। शहरी फ्रेश और दिन भर एक्टिव रहने के लिए वर्जिश करने इस्लामाबाद की हाइकिंग ट्रेल्स पर मौजूद हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी वॉक करते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त बच्चों के साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा आयशा शुएब। जी आयशा। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे इस्लामाबाद का हर नज़ारा काबिल दीद होता है। मुख्तलिफ इस्लामाबाद की ट्रेल्स होते हैं, वहाँ पर शहरियों का खासा रश नज़र आता है, जो यहाँ पर आकर वॉक वर्जिश करते हैं ख़ुद को फिट और तवाना रखने के लिए, सारा दिन फ्रेश रहने के लिए। यहाँ पर बच्चा पार्टी भी है जो यहाँ पर हाइकिंग में मसरूफ़ थी, उनसे भी बात करते हैं। आज हम यहाँ वॉक करने आए हैं और हमने यहाँ जानवर परिंदे वगैरह देखे हैं। हमें बहुत मज़ा आया, हम फ्रेश हो गए हैं। अच्छा, बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, मज़ा भी आया है। सेहत के लिए ज़रूरी है, मज़ा भी आ रहा है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और इसके साथ साथ जितने भी इस्लामाबाद के शहरी हैं उनके लिए ये जो ट्रेल्स हैं किसी नेमत से कम नहीं हैं। मुख्तलिफ जो हाइकिंग ट्रैक्स होते हैं वहाँ पर शहरियों का खासा रश नज़र आता है, जो यहाँ पर आकर हाइकिंग करते हैं, वॉक करते हैं, वर्जिश करते हैं, ताकि सारा दिन खुद को फ्रेश रख सकें। जी, रावलपिंडी में बिजली की बंदिश ने जिंदगी अजीरन बना दी। शहरियों का कहना है कभी तारों की मरम्मत के नाम पर बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी बिन बताए ही बिजली चली जाती है। तफसीलात नुमाइंदा नियो खालिद चौधरी की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, गैस के बाद बिजली का बहरान भी पैदा हो गया है, जिसकी बिना पर हर कोई शदीद परेशान है। रावलपिंडी में भी मुल्क भर की तरह बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी एक जानब गैस की लोड शेडिंग से तंग है तो दूसरी जानब बिजली ने भी अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। और सर्दियों में बिजली की हर 2 घंटे बाद 1 घंटा लोड शेडिंग ने जो है मामूलाते जिंदगी को बुरी तरह मुतासर कर दी है। अगर कारोबारी हलकों की बात करें तो खुसूसन जो हुनरमंद हैं, हाथ से काम करने वाले हैं, खराद का काम करने वाले हैं या इलेक्ट्रॉनिक से मुतल्लक जो भी काम करने वाला है वो बिजली की वजह से आजज है और दिन भर में जितना काम होता है वो उनसे उनके मामलात नहीं चल, कारोबार चलाना मुश्किल हुआ है। और खसूसन अभी सर्दियां हैं, जब गर्मियां आएंगी तो ये क्या सूरत हाल बनेगी। इस वक्त मजमूई तौर पे कारोबारी हलकों में भी यही सूरत हाल है, जबकि घरेलू अमूर भी बुरी तरह से मुतासिर हैं। जी,
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी बिला मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें चेयरमैन मुंतखब। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी को 3 साल के लिए चेयरमैन PCB मुंतखब किया गया है। PCB के नामुंतखब चेयरमैन मोहसिन नकवी के ज़रिए सदारत इजलास मोहम्मद हफीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न देने पर इत्तफाक हुआ। मज़ीद तफसीलात चिराग बलोच की रिपोर्ट में। PIA की निजकारी के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। IMF ने और पाकिस्तानी हुकाम से वर्चुअल मुज़ाकरात में PIA की निजकारी का प्लान मंजूर कर दिया। ज़राए के मुताबिक PIA की निजकारी 1 साल में करके कर्ज अदायगियों का प्लान मुरतब किया जाएगा। रूजवेल्ट होटल और PIA के डिविडेंड से कर्ज अदायगियों का प्लान मुरतब किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक काबीना से मंजूरी पर कमर्शियल बैंक्स की जानिब से PIA पर अदायगियों का चार्ज ख़त्म होने से निजकारी जल्द होगी। PIA कर्ज रीशेड्यूलिंग प्लान पर रवा हफ्ते के दौरान IMF से मज़ीद भी बातचीत जारी रहेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मुझसे पहले कि मेयर ने इस शहर के लिए कोई काम नहीं किया, किसी तरक्याती काम को मुकम्मल करने की कोशिश नहीं की। हाफिज़ नईम ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि कब्ज़ा मेयर चलते हुए नर्सिंग स्कूल को बेचना चाहते हैं। कराची से हमाद यूसुफ की रिपोर्ट। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज पहुंचे, जहां उन्होंने नर्सिंग स्कूल का दौरा किया। मीडिया से बात करते हुए उनका बताना था कि 270 तलबा की सीटें बर्सिंग काउंसिल से अप्रूव है। 130 बच्चे मुफ्त नर्सिंग की ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। अब्बासी अस्पताल का नर्सिंग स्कूल उनकी लापरवाही के सबब बंद हुआ। कराची की बदकिस्मती है कि इन लोगों के तहत अब्बासी शहीद अस्पताल में चलने वाला नर्सिंग स्कूल बंद हो गया है। क्योंकि ये लोग काम नहीं कर पाए। 100 सीटें हमारी नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड हैं, लेकिन इस वक्त वो चल नहीं रही, वो बच्चे वहाँ पढ़ नहीं रहे। क्योंकि ये लोग अब्बासी शहीद को चला नहीं पाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम आपको पान गुटखा जैसे मसाइल में नहीं डालेंगे। ये शहर अदब का है। नर्सिंग स्कूल का काम शुरू हुआ, लेकिन 10 साल गुजर जाने के बावजूद काम मुकम्मल नहीं हुआ। अदलिया का एहतराम करता हूँ। 10 साल हो गए लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ। क्योंकि किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर वो अदालतों का रुख करेंगे, जो कि मुझे पता है वो करेंगे, हमारी अदालतों को भी फैसला करने की जरूरत है कि इंतजामी मामलात हुकूमत चलाएगी या अदालत चलाएगी। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इंतकाम और सियासी फैसलों पर यकीन नहीं रखता। लोगों से कहूँगा जो भी तनख्वाह मिल रही है उसे हलाल करे। कैमरामैन शामिर राजपूत के साथ हम्माद यूसुफ, न्यूज़ कराची। सिंध के निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी कहते हैं कि 400 से ज़ायद म्यूनसिपल और अकाउंट्स ऑफिसर्स में ऑफर लेटर्स तकसीम कर दिए गए हैं। इस अमल से किसी जमात को फ़ायदा नहीं होगा। उनका प्रोसेस हमारे आने से पहले शुरू हो चुका था। मज़ीद शफ़क़त अज़ीज़ की रिपोर्ट में। सिंध सेक्रेटेरिएट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में निगरान वज़ीर बल्दियात मुबीन जुमानी का बताना था कि चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की, जो सोचा वो नहीं हो सका। करना बहुत कुछ चाहते थे मगर वक्त बहुत कम था, लेकिन अफसरान की तकर्रुरियाँ मेरिट पर हुई। मैंने या मेरी टीम ने जो जहाँ है, हमने कोशिश की है कि जितना भी बेहतर हो सके उसको बेहतर करें। मुबीन जुमानी के मुताबिक जिन अफसरान को लेटर दिए गए उनकी तकर्रुरी अरसे से रुकी हुई थी। अफसरान में 40% शहरी कोटे पर है। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक कोटा के लिहाज से अर्बन रूरल जो आप लोग कह रहे हैं, उसकी एक फिक्स कोटा होती है कि अगर 100 हैं तो उसमें कितने अर्बन के होंगे, इतने रूरल के होंगे। उस हिसाब से वो रिज़ल्ट भी कंपाइल करते हैं और रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं। ये हमारे आने से भी शायद कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद, 4-5 महीने पहले से ये रिजल्ट्स आ चुके थे। निगरान वजीर बल्दियात का कहना था कि दुनिया भर में निगरान हुकूमतें ख़त्म हो चुकी है। इस हवाले से कानून साजी की ज़रूरत है। शफ़क़त अज़ीज़, न्यूज़ कराची। मारूफ अदाकारा कुबरा खान का कहना है कि उनसे गलत बयानी करके माहिरा खान और बिलाल अशरफ की फिल्म सुपरस्टार में आइटम सॉन्ग करवाया गया। कुबरा खान ने 2019 में रिलीज़ होने वाली फिल्म सुपरस्टार में धड़क भड़क नामी सॉन्ग किया था। आप गाने की जिद न करो। बॉलीवुड अदाकारा परिणीति चोपड़ा का पाकिस्तानी लेजेंड गुलकारा फ़हमीदा खानम का गाना गुनगुनाना महंगा पड़ गया। मुंबई में एक कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने आज जाने की जिद ना करो गाया, जिसे मद्दाहों को एक आंख न भाया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।